क्या आपने कभी ऐसी कौम के बारे में सुना है जो पहाड़ों को तराश कर महलात बनाती थी और फख्र से कहती थी कि हमारी ताकत के सामने कोई नहीं ठहर सकता। वो कौम खुद को जमीन का सबसे ताकतवर इंसान समझती थी, लेकिन फिर एक दिन सिर्फ हुआ ने उनका नाम और निशान मिटा दिया। ये कहानी है कौम आद की, हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बाद जमीन पर एक नई कौम अभरी। ये कौम यमन और ओमान के दरमियान एक वसीया इलाके अहकाफ में आबाद थी। उनका शहर अर्मजातिल इमाद कहलाता था, बुलंद सितूनों और अजीम महल्लात का शहर। उनके महल्लात इतने ऊंचे थे कि दूर से देखने वाले कहते गोया ये शहर आसमान से बातें कर रहा हो। कौम आद के लोग गैर मामूली ताकत रखते थे। उनके जिस्म पहाड़ों की तरह मजबूत और कद बहुत बुलंद था। वो फख्र से कहते थे, हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है। उनके शहर मैलों तक फैले हुए थे। जब उनके घोड़े दौड़ते तो जमीन कांप उठती थी। रात के वक्त उनके महल्लात के चिराग ऐसे चमकते जैसे जमीन पर सितारे बुखर गए हों। उनके बच्चे भी कम उम्री में भारी पत्थर उठाकर अपनी ताकत दिखाते और कहते, हम भी अपने बाप दादा की तरह पहाड़ों को झुका देंगे। मगर कौमियात का गुरूर सिर्फ ताकत तक महदूद नहीं था। वो समझते थे कि हुआ भी उनकी गुलाम है। नौजवान वादी में खड़े होकर बाजू फैलाते और कहते, देखो, हुआ हमारे हुक्म से चलती है। जब कभी दूर आंधी के आसार नजर आते, वो हंस कर कहते, ये तूफान हम पर नहीं आएगा, ये तो हमारे दुश्मनों को तबाह करेगा। लेकिन उन्हें नहीं मालूम था कि यही हुआ। एक दिन उनकी सबसे बड़ी दुश्मन बनने वाली है। अल्लाह ने उनकी हिदायत के लिए अपना नबी भेजा, हजरत हूद अलैहिस्सलाम। उन्होंने अपनी कौम को पुकार कर कहा, ऐ मेरी कौम, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। मैं तुम्हें एक बड़े अजाब से डरा रहा हूं। लेकिन गुरूर में डूबी हुई कौम ने उनकी बात सुनने से इनकार कर दिया। उनके सरदार हंसकर कहते, हूद, अगर तेरा रब वाकई हमें अजाब दे सकता है तो उसे अभी भेज दे। और फिर आसमान पर एक अजीब मंजर जाहिर हुआ। दौर उफक पर 3 बादल नमूदार हुए, एक सरख, एक सफीद और एक सियाह। लेकिन कौम आद को नहीं मालूम था कि इन बादलों में से एक उनकी तारीख का आखिरी बाब बनने वाला है। आसमान से आवाज आई, ऐ कौम आद, इनमें से एक बादल चुन लो। कौम खुशी से झूम उठी। उन्होंने कहा, ये तो बारिश के बादल हैं, हमारी जमीन फिर सरसब्ज हो जाएगी। और उन्होंने चुन लिया काला बादल, क्योंकि उन्हें लगा यही बादल सबसे ज्यादा बारिश लेकर आएगा। मगर वो नहीं जानते थे कि इस बादल में रहमत नहीं, अजाब छिपा था। फिर आसमान तारीक हो गया। एक खौफनाक आंधी चलना शुरू हुई। पहला झोंका आया और गर्द व गुबार आसमान तक उठ गया। दूसरा झोंका आया, दरख्त जड़ों से उखड़ गए। तीसरा झोंका आया और इंसान हुआ में उठकर दूर जा गिरे। ये तूफान 7 रात और 8 दिन तक मुसलसल चलता रहा। जब तूफान रका तो वहां न शहर था, न महल्लात, न गुरूर, सिर्फ खामोशी थी और रेत का एक वसीया समंदर। अल्लाह ने सिर्फ इन लोगों को बचाया जो हजरत हूद अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए थे। आज भी अहकाफ की रियत के नीचे कौम आद का शहर अर्म एक खामोश गवाही है। ये गवाही देता है कि ताकत, दौलत और गुरूर इंसान को नहीं बचाते। असल इज्जत सिर्फ अल्लाह की इताअत में है। अगर आपको ये कुरानी वाक़या पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में ज़रूर लिखें कि अगली वीडियो में आप किस कौम या नबी की कहानी सुनना चाहते हैं। और अगर आप ऐसी मज़ीद हैरानकुन इस्लामी और कुरानी कहानियाँ देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं।